पूजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव, प्रारब्ध के पुण्य, वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं और इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला, चौधरी श्री यशवंत सिंह जी, उनकी गृह स्वामिनी, इस कार्यक्रम के आयोजक, समस्त ग्रामवासी, मनकवारा, भड़री और भांडी भांडी भाड़ी भाड़ी यत्र तत्र जहां जहां से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और तृतीय दिवस की बड़े भाव और श्रद्धा के सहित मंगलमयी जय श्री सीताराम। आज ठाकुर जी की कृपा करुणा से हम लोग तृतीय दिवस की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे इस दास का पर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि अभी ठाकुर जी ने हमें समय दिया है। राम 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 राम। चलो सही ध्यान दीजिए, तो आवाज कम हो गई। अगर ठाकुर जी ने समय दिया है तो कोशिश करो कि इस जिह्वा से भगवान का नाम निकलता रहे, क्योंकि ये समय फिर लौट करके नहीं आएगा। मुंह से निकला हुआ शब्द, बंदूक से निकली हुई गोली, तीर से निकला हुआ कमान और हाथ से गया हुआ समय फिर कभी लौट के नहीं आता है। और सबसे समझदार व्यक्ति वो है जिसने समय की कीमत कर ली। दुनिया में सबसे समझदार कौन है? जिसने समय की कीमत कर ली, क्योंकि जो समय की कीमत करता है एक दिन समय उसकी कीमत करता है। आज की कथा यहां से प्रारंभ है। एक नदी के किनारे एक महात्मा जी रहते थे और वो दिन भर एक ही बात चिल्लाते थे, जो चाहो सो ले जाओ, जो चाहो सो ले जाओ। वहां से जितने भी लोग निकलते तो वो सोचते कि महात्मा पागल हो गए, दिन भर एक ही चीज चिल्लाते कि जो चाहो सो ले जाओ, जो चाहो सो ले जाओ। लोग वहां से निकलते,
महात्मा की तरफ देखते और समझते कि ये पागल है और आगे बढ़ जाते। एक बार एक लड़का वहां से निकला और महात्मा तो चिल्ला ही रहे थे कि जो चाहो सो ले जाओ, जो चाहो सो ले जाओ। वो लड़का महात्मा के पास गया और बोले, महात्मा जी हम जो चाहेंगे वो मिलेगा। महात्मा बोले, बिल्कुल मिलेगा, गारंटी है। हम चिल्ला ही रहे कि जो चाहे सो ले जाओ। वो लड़का बोलो कि महाराज हमें बहुत बड़ा हीरा का व्यापारी बनना है, क्या तुम मुझे हीरा का व्यापारी बना सकते हो? महात्मा बोला, बना देंगे। दो चीजें ले जाओ यहां से, तुम एक दिन हीरे के व्यापारी बन जाओगे। क्योंकि एक बात और ध्यान से सुनना, दो चीजें तकदीर वाले को मिलती हैं। ये दो चीजें सबके भाग्य में नहीं होती। कौन कौन? एक हीरा, ये सबके पास नहीं होता है, ये होता है। यहां इतने लोग बैठे, हाथ उठाओ, हीरा किस किस के पास है? किसी के पास नहीं है। हाँ, महात्मा जी समझ गए, हीरा अपनी अलग हीरा है। संत परंपरा को हीरा अलग है और संसारियों को हीरा अलग है। संत परंपरा में हीरा काय को बोलते हैं? तुलसी के बड़े दाने को, उसको हीरा बोला जाता है। संतों की भाषा बड़ी विचित्र होती है, समझ से परे होती है। तो दुनिया में दो चीजें भाग्यशाली को मिलती हैं, एक तो हीरा और दूसरा हरि। ये सबके भाग्य में नहीं होते हैं। क्या होते हैं? हीरा और हरि, ये भाग्य पुरुषी को मिलते हैं। तो महात्मा ने कहा कि तुम्हें हीरे का व्यापारी बनना है? बोले हाँ बनना है। दोनों मुट्ठी करो, आज हम तुम्हें एक ऐसा हीरा दे रहे हैं और तुमने तो हीरा मांगा, हम तुम्हें एक मोती भी देंगे। तुम मोती का भी व्यापार करना और हीरे का व्यापार करना, और ऐसा हीरा दे रहे हैं कि उस हीरे से तुम लाख हीरे बना सकते हो और व्यापार करते रहना। उस व्यक्ति से कहा, दोनों हाथ सामने करो बेटा। उसने दोनों हाथ खोल दिए। महात्मा ने अपने दोनों हाथ उसके हाथ पे रख दिए। बोले ले जाओ एक हीरा एक मोती। उसने देखा कि हाथ में तो कुछ नहीं है, खाली हाथ महात्मा ने रख दिए, हाथ में कुछ नहीं है। महात्मा बोले बेटा अब एक हीरा एक मोती तुझे दिया है, इसका ध्यान से सुनो, ये क्या है? बोले क्या? बोले हीरा है समय। जिंदगी में समय की कीमत करना, एक दिन तू हीरे का व्यापारी बन जाएगा। और मोती कौन सा है? मोती है जीवन में धैर्य। जिसके पास समय की कीमत और धैर्य जिसके जीवन में है, वो एक ना एक दिन बहुत आगे तक जाएगा। इसलिए कीमत समय की करो। अगर भगवान ने समय दिया है तो समय की कीमत करो। और जो समय की कीमत नहीं जानता, उसके हाथ कभी हीरा नहीं लगता है। एक आदमी मट्टी खोद रहा हो तो खोदत खोदत तो कोई हीरा में लगाओ। अब वो जानत ने तो जो हीरा आए उन्हें एक रस्सी में बांध के और अपने गदा के गले में पहरा दो के अच्छो चमकत है रे। रात मात में अगर गदा भग जाए तो हीरा की चमक से गदा पकड़ ले। अब वो का जाने का जो हीरा आया।
गधे के गले में इतना बड़ा हीरा, अब वो चमचमावे। एक दिन वहां से निकला एक सोनी स्वर्णकार, उसने देखा कि गधा के गले में इतना कीमती हीरा। उस व्यक्ति के पास गया, बोले सुनो इसको बेचना है। वो बोलो हाँ बेचे। कितने में? बोले 100 रुपया में। स्वर्णकार बोलो 50 में देने हो तो दो, हमें बेचोगे? वो कह लगा हम तो बेच दे, पथराया है हमें का। बोले तो जेल 1000 रुपया हमने लाओ। और उन्हें 1000 में लाओ हीरा और चलो गो। अब जोन वो 50 में ले रहा हो तो वो लौट के आओ। बोले 2000 में दो। वो कह लगा वो तो हमने बेच दो। बोले कितने में? बोले 1000 में। वो सोनी बोलो हमने तुमसे बड़ो पागल नहीं देखो, तुमने करोड़ों को हीरा 1000 में बेच दो, तुम पागल हो, मूर्ख हो। वो गदावारो बोलो कि सुनो हमसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। बोले काय? बोले हम तो की कीमत जानत नहीं थे, सो हम तो बेच ही दो, पर तुम तो जानत थे। सो तुमने 50 के चक्कर में इतनो कीमती हीरा नहीं लाओ। मतलब बस इतना है कि अगर समय की कीमत जान गए तो सब है, और समय पे अगर समय की कीमत न कर पाए तो ये हीरा सा जन्म तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। ये हीरा सा जन्म भगवान ने दिया, इससे कीमती कोई हीरा नहीं मनुष्य तन से बड़ा। जब मनुष्य तन मेरे है, तुम गधा बन जा, कुत्ता बन जा, घोड़वा बन जा, सुंगरा बन जा, ढेर लगोरे में पैसों को कार होगा। संसार की हर वस्तु की कीमत तब तक है जब तक ये नर्तन का हीरा है, और जब नर्तन का हीरा ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? तो निवेदन ये है कि समय की कीमत को पहचानो। आज दोपहर में बैठे बैठे हम कुछ लिख रहे थे और बहुत अच्छे शब्द भगवान की कृपा से पकड़ में आए। आप लोग सुनना बड़े काम के हैं, मुझे दिमाग में आ गया तो बैठे बैठे मैंने नोट कर लिए। चोर और जुआरी से, ध्यान से सुनना, चोर और जुआरी से, शराबी व्यभिचारी से, और चरित्रहीन नारी से हो सके तो दूर ही रहना। बड़े काम के शब्द हैं, आज दिमाग में आ गए। चोर और जुआरी से, शराबी और व्यभिचारी से, और चरित्रहीन नारी से दूर ही रहना, फायदे में रहोगे। मित्र दगाबाज से, मित्र दगाबाज से, साधु नशेबाज से। जो साधु नशेड़ा होए दूर ही रहियो। आजकल हमें बड़ा दुख होता है कि लोग भेष साधु का बना लेते हैं और सहारा गांजा का लेते हैं। कई आदमी कहते हैं गांजो पी ले तो भगवान जल्दी मिल जाए। कई आदमी नहीं कहते गांजो पियो तो भजन में मन लगा था। तो जब पेल के ऋषि मुनि महात्मा सब पगला हते का 10-10 हजार वर्ष एक एक पांव पे खड़े रहे। अरे 2 चिलम ठोकते भगवान सामने आ जाते। इन गंजेड़ों ने ऐसो बदनाम करो है भगवान को। कछु कछु तोरे जब वो गांजो पिए सुके, जिसने ना पी गांजे की कली वो लड़का से लड़की भली। शंकर जिया बन रहे तुम गांजो पी के, बताओ। चलो मान के चलो शंकर जी बन जाओगे
गांजा पीने से, तो शिव जी ने तो जहर पिया है। तुम दो छक्का सेल पासाई की गोली खा के बता दे हमें। शंकर जी के गले में काले नाग लपटे हैं, तुम दो चार छिपकुली पकड़ के बता दे, एक आध गो हेरोई पकड़ दे के आऊं से। और मैं ये बात चैलेंज से कहता हूं, कोई व्यक्ति ये सिद्ध कर दे कि भगवान शंकर गांजा पीते, कोई व्यक्ति ये सिद्ध कर दे। किस वेद में लिखा है, किस पुराण में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है कि भगवान शंकर नशेड़ी हैं, गांजा पीते हैं? कई लोगों ने बदनाम कर दिया कि भगवान शंकर भांग पीते हैं। भगवान शंकर भांग पीते नहीं हैं। ये सब अच्छे विद्वान आचार्य हैं। सुबह से जब वेदों का पाठ करते हैं तो मन आनंदित हो जाता है। मैं पूरा पाठ सुनता हूं बैठ करके, पूरा पाठ सुन रहा हूं बैठ करके। मैं अच्छे विद्वान बालक हैं। तो भगवान शंकर के बारे में लोगों ने बदनाम कर दिया कि वो भांग पीते हैं, जबकि भगवान शंकर भांग पीते नहीं। क्या बोलते हो आप लोग आखिरी में? ओम विद्यम धनु, ये भांग। और आखिरी में क्या कहते? श्री भगवत शांब सदा शिवाय नमः विजया स्नानम। स्नानम ही है, भोग में तो नहीं है। विजया स्नानम समर्पयामि। भगवान शंकर भांग का लेप चढ़ाते हैं शरीर पे। क्यों? इसलिए चढ़ाते हैं भांग का लेप क्योंकि भगवान शंकर के शरीर में जलन होती है, बहुत भयंकर जलन होती है, क्योंकि शिव जी ने विष पिया है। इसीलिए बैसाख के महीने में हम लोग अपने अपने घरों में एक नया मटका लाते हैं और उसमें छेदा करते हैं, उसमें रुई लगाते हैं और एक एक बूंद जल भगवान शंकर पे पड़ता रहता है। क्योंकि बैसाख के महीने में गर्मी अधिक होती है तो भगवान शंकर के शरीर में जलन होती है। इसलिए उनके ऊपर वो मटका रखा जाता है। और कभी कभी आप देखना, हमें शरीर में कोई चोट नहीं लगती है पर जलन बहुत होती है कोनो कोनो अंग में। ऐसा लगे जैसे आग ही लगी हुई थे हाथ में। कभी भांग को गीला करके उतनी जगह रख देना, आपके शरीर की जलन खत्म हो जाएगी। भांग में बड़ी ठंडक होती है। इसलिए भगवान शंकर भांग का लेप चढ़ाते हैं, ना कि भगवान शंकर भांग पीते हैं। बदनाम मत करो देवताओं को। तुम्हें जहर खाना सो खा जाओ, पर भगवान को बदनाम मत करो। तो बात चल रही थी कि चोर और जुआरी से, शराबी और व्यभिचारी से और चरित्रहीन नारी से दूर ही रहिए जी। मित्र दगाबाज से ना हो, बात करने का सलीका ना हो तो उससे बात मत करो। दगाबाज दोस्त, उससे भी बात मत करो। और गुंडों की जमात में, ये आज के भाव हैं शरीर में उठ गए, गुंडों की जमात में और झगड़े की बारात में, ओरे की बरसात में पांव मत धरिए। इतने जाने गए, जब ओरे गिर रहे हो बिल्कुल भीतर लाओ। और जहां ऐसो लगे कि बारात में लड़ाई हो जाए तो रे करे आओ। गुंडों की जमात में जहां लड़ंखा बैठे हुए
वो तो बिल्कुल नहीं बैठो, कभी कुछ रह जाओ तुम आओ भी ठिकानो नहीं है, फ्री में कुछ नहीं हो बिल्कुल। गुंडों की जमात में, झगड़े की बारात में, ओले की बरसात में पांव मत धरिए और रोगी की काया को बादलों की छाया को, रोगी की काया को बादलों की छाया को, उस सपने की माया को विश्वास न करियो। रोगी की काया का पता कब मर जाए, का ठिकाना है, बीमार आदमी को का ठिकाना। अब बादलों की छाया कबे चली जाए कोई ठिकाना नहीं, उस सपने की माया, सपने की माया का कोई भरोसा मत जानिए। तो बात आज सिर्फ इतना निवेदन है कि समय की कीमत करो। क्यों? देखो भैया, घड़ी सबके हाथ में है। घड़ी नहीं है तो मोबाइल में घड़ी है तो घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। बताओ छक्को को पता है कि कौन घड़ी का हो जाए? है किसी को यहाँ पता? एक व्यक्ति बता सकता है कि अंगली घड़ी क्या होगा? घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। हमें लगता है कि हमने घड़ी को बांधा है, पर सत्यता जा है कि घड़ी ने अपन को बांधा है। कौन घड़ी का हो जाए एक ठिकाना नहीं है। इसलिए संत कहते हैं कि बस की बस बात नहीं जग में, जग जीवन जोत तेरी खिसकी, खिसकी धन धाम धरा धस की, मन काहे को चाह करे जस की, के जस की यदि चाहो तो बूटी पियो, नित ही हरि नाम सुधारस की, अब बस की बस मंजुल बात यही, न घड़ी अपनी अपने बस की। सब कुछ बस में है, बस जा घड़ी भर अपने बस में नहीं है। कौन घड़ी का हो जाए जो अभी तक को पता नहीं है। इसलिए जो समय भगवान ने दिया है इसका उपयोग कर लो, इसका उपयोग कर डालो। अगर भगवान ने अच्छो समय दाओ हो तो जितने अच्छे काम होए वे सब कर लियो। अगर समय अच्छो चल रहा होए, पत्नी अच्छी होए, बाल बच्चे अच्छे होए, समाज में अच्छो सम्मान होए, तो जितने अच्छे काम हैं सब कर लो। कैसे जो ना समय खराब है, सुपर आदमी गलत काम करत नहीं वे तो हो जाता। जब आदमी को खराब समय आते प्यारे, ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटा था। ध्यान से सुन लीजिए, जो ना खराब समय है सो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटे। इस समय भगवान ने दिया है तो इसका उपयोग कर डालो। बहुत कीमती समय ठाकुर जी ने हमें और आपको दिया है, सत्संग के लिए, भजन के लिए। का बरसा जब कृषि सुखाने, और समय चूक पुनि का पछताने।
देखो बहुत सोचने की बात है प्यारे, बहुत ज्यादा सोचने की। हमारे और जानवर के जन्म में फर्क क्या बचा? जो काम जानवर ने किया वही तो हमने किया। पेट भरा, बच्चे पैदा किए और मर गए। ये काम तो जानवर भी कर लेता कि नहीं कर लेता। पर मनुष्य जीवन सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भगवान के भजन के लिए मिला है। कल आप चर्चा में सुन रहे थे महात्म को। श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर रहे हैं सूत जी, और बात आई कि राजा परीक्षित को श्राप क्यों लगा? ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप क्यों लगा? तो ध्यान से सुनना। सूत जी शौनक ऋषियों को समझा रहे हैं कि महाभारत के युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था। दुर्योधन के द्वारा सारा षड्यंत्र रचा गया, सारा षड्यंत्र रचा गया और विनाश हो गया। आज भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। सूत जी यहां से महाभारत को उठा रहे हैं। पांडवों की विजय हो गई। पांडवों की विजय क्यों हुई? ऐसे हो गई। देखो कथा तो तुम्हारा सब जानत है, ये तो तुम्हारा पता ही है कि पांडव जीत गए थे। ऐसा तो नहीं जाके तुम्हें जो पता हो कि पांडव मर गए, वो कौरव आखिरी में जीत गए। कथा तो चाहिए। कहो तो पहले हम तुम्हें कथा सुना देना, तुम्हें जो लग गया हमें कथा नहीं आई थी। पहले सुन ले कथा, फिर वो में से निकालिए व्यथा जो अपने जीवन में काम में आ जाए। कथा आए ऐसी, भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। अश्वत्थामा ने जाके पांडवों के 5 बच्चा मार दिए। अर्जुन पकड़ ले आए अश्वत्थामा को, सो की मणि निकाल ले। अश्वत्थामा जलन की भावना से गया और राम अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को मारना चाहा। भगवान गर्भ में प्रवेश करे और परीक्षित की रक्षा करे। भगवान जान लगे द्वारिका। कुंती ने हाथ जोड़ के स्तुति करी, भगवान ने वरदान दिया। भगवान गए सो भीष्म को दर्शन दे, भीष्म ने प्राण त्याग दिया। भगवान पहुंचे द्वारिका और जामवंती का बेटा सांब दुर्वासा ऋषि के आश्रम में महिला बन के गया, साड़ी पहन के। श्राप मिल गया, उससे अलक नाम का घास हुआ। भगवान का परिवार भगवान के सामने ही समाप्त हो गया और भगवान भागवत में प्रवेश कर गए। पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित ने 4 जगह कलयुग को वास दो और परीक्षित गंगा के घाट पर पहुंच गए। जा हो गई आज की कथा। ठीक, या तो तुम्हारा सबको पता है। अब आओ वैसे कछु अपन ने कार्य जो अपने काम में आ जाए। पांडवों की विजय हो गई और दुर्योधन हार गए। काय अब जब बात भी तो अपन को ध्यान से समझने के काय बे जीते काय बे हारे।
जबकि चलो एक बात से अपन बात समझ लीजिए, राजनीति से चुनाव में जीत कौन की हो? जिसके पास संख्या ज्यादा हो, ऐसा ही है। जिसकी संख्या ज्यादा हुई है वो चुनाव जीत ले। क्या भाई गोविंद, ऐसा ही है पक्का? और को है सहमत कि जे की संख्या ज्यादा वो चुनाव जीत ले। अब दो पार्टी ने टिकट लगाए, धर्म की पार्टी ने ये दुष्टर को टिकट दाओ और अधर्म की पार्टी ने दुर्योधन को टिकट दाओ। अब अपन दो ही जगह की वोटर लिस्ट मंगा लीजिए कि कौन पार्टी में कितनी सदस्यता है। ठीक, दुर्योधन की वोट बैंक है 18 अक्षौणी सेना। कितने हैं दुर्योधन की तरफ? 18। और युधिष्ठिर की वोट बैंक है 13 अक्षौणी सेना। माने दुर्योधन के 5 अक्षौणी संख्या ज्यादा है, ऐसा ही है। इनके 13 उनके 18 तो 18 हो। पर जब आखिरी में परिणाम खुले तो दुर्योधन हार गया और युधिष्ठिर जीत गया। जिनकी संख्या कम हती वो जीत गया, वो जिनकी संख्या ज्यादा हती वो हार गए। ऐसा ही भाव का नहीं भाव? अब एक बात दिमाग में बैठा लियो, जीत उसकी नहीं होती है जिसके साथ संख्या ज्यादा हो, पर हमेशा जीत उसकी होती है जिसके बगल में शंख वाला गोविंद खड़ा हो जाता है, वो जीत जाता है। युधिष्ठिर के बगल में शंख वाला खड़ा था और दुर्योधन के साथ संख्या खड़ी थी। इस दुनिया में संख्या का कोई मतलब नहीं है। ये संख्या तो आज जात रहे थे, बात वही आ गई कि समय की कीमत है। जब अपन पढ़ते 10:30 बजे स्कूल की घंटी ऐसी लगती जैसे फांसी की सजा हो गई हो। ईमानदारी बताओ, लगती स्कूल बॉय घंटी बई जगह बई बजावे बारो बॉय, पर ऐसो लगत तो जैसे काला पानी की सजा हो गई हो। और 4:30 बजे जब वह घंटी बजती तो ऐसे लगत तो जैसे 20 साल की सजा माफ हो गई हो। लगत तो नहीं लगत तो? घंटी बाई स्कूल बॉय बजावे बारो बॉय, पर बई घंटी 10:30 बजे काल घाई लगती और बई 4:30 बजे ऐसो लगत तो जैसे बहुत बड़ी जंग जीत लगी हुई आया। इसलिए संख्या समय के साथ रहती है, पर शंख वाला हर समय साथ रहता है। संख्या समय के साथ अपन कहते हैं उनके संग पूरी विधानसभा है, उनके संग पूरा क्षेत्र है, उनके संग पूरी समाज है। ये तो को के संग को नहीं, अरे भैया फिर जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की। अब समय अच्छा चल रहा हो सो हजारों की भीड़ आगे पीछे है, और जो अंदर समय पलटाई खे सो समाज की तो ठीक है, घर की नहीं चीनत के तुम आओ हो। जब भीड़ आए समय की, आदमी की तू नहीं बजाता है। समय बलवान है यहाँ पर। तो दुर्योधन की संख्या समय की थी, पर शंख वाला पांडवों के समय हर समय था, इसलिए पांडवों की जीत हो गई। अब बात जाए उठे कि शंख वालों अपने पक्ष में आहे कैसे? वो अपने पक्ष में करने पर बांके बिहारी। तो घटना ऐसी घटी, आधे दुर्योधन की तरफ पार्टी की सदस्यता ले ली, कछु ने युधिष्ठिर की पार्टी की सदस्यता ले ली। पर भगवान पे कोनो पार्टी को लेवल नहीं लगो कि जी कौन तरफ ठाणी हुई है। सुबह सुबह दुर्योधन ने सोची यार भगवान को हम अपनी तरफ ने मिला ला, सो जो पहुंचो
भगवान सो रहे थे, सो जो पलका पे बैठे सिराने घमंडी है। और घमंडी आदमी उठवे बैठवे में भारी सोचत है। हाँ वो जा सोचत हमें ते बेद्य को का के है, हम ते बेद्य को का के है, जबकि वो महा पगला है यार। जे को तुम्हें जानत है सो तुम कहूं बैठे रहो। हम विपिन बिहारी यहाँ चाहे उते बैठ जाए मेड़ पे, सो विपिन बिहारी रहे हैं। अजय को नहीं जानत सो हम कहीं मुत के फिर रहे। बताओ, आदमी का सम्मान उसके उठने बैठने से नहीं होता है। और आदमी का क्या, चाहे यहाँ की बात हो प्यारे, चाहे वहां की बात हो। भगवान को न नारियल पसंद है, तुम भली चढ़ा रहे सो चढ़ात रहो। ने भगवान को पैसा पसंद आए, ने भगवान को मिठाई पसंद आए, और ने भगवान